नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत। और आज का दिन देखो, इतनी खुशी का दिन है कि हम अभी से ही है जो अलर्ट हो गए। आज का दिन स्वर्ण अक्षरों के अंदर लिखा जाएगा, क्योंकि प्रभु श्री राम का मंदिर का आज उद्घाटन होगा। हमारी जीवन में 3 इच्छाएं थी। पहली इच्छा थी राम मंदिर बने, जो आज प्रभु की कृपा हो रही है। आज राम मंदिर बनना शुरू हो जाएगा। हमारी ये ख्वाहिश पूरी हुई इस जिंदगानी में। 2 ख्वाहिशें हमारी और है, वो हमारे बचे हुए जो जीवन के पल हैं उनमें पूरी हो जाए तो आनंद ही आनंद है। दूसरी ख्वाहिश हमारी ये, गो हत्या बंद हो इस देश से, चाहे कुछ भी हो, गो हत्या बंद हो। जब तक गो हत्या बंद नहीं होगी, हम ख्वाहिश लेके ही मर जाएंगे। गो हत्या बंद हो। तीसरी जो हमारी ख्वाहिश है, लगता है कि वो अब बहुत जल्दी पूरी होने को है। वो जो ख्वाहिश है कि हमारे 2 दुश्मनों ने हमारी सरजमीन के ऊपर अपनी आंख गड़ा रखी है और अपना कब्जा बना रखा है। पाकिस्तान ने कश्मीर दबा रखा है और चीन ने लद्दाख दबा रखा है। ये हासिल करना, ये हमारी ख्वाहिश और हमारी कोई ख्वाहिश नहीं। आज प्रभु राम के जयकारे लग रहे हैं और मैंने एक छोटी सी रचना भगवान श्री राम का आज मंदिर जो बन रहा है उसकी खुशी के अंदर लिखी है। सुनिए। हे राम, हे राम, बड़ी देर से बहुत इंतजार करवाया आपने। हमसे क्या खता हुई जो इतने लंबे समय बाद सुध ली आपने। हे राम, बड़ी देर से बहुत इंतजार करवाया आपने। आगे सुने आप। आज अयोध्या में आपके ही जलवे हैं, आपकी ही जय जयकार हैं। आप बड़े कृपालु और बड़े दिलदार हैं। इतने सालों तक भक्तों के ही भवन बनाए आपने। हे राम, बड़ी देर से बहुत इंतजार करवाया आपने। क्या आगे सुने आप। आज दीपावली जैसा नज़ारा देख रहे हैं। अयोध्या वासी झूम रहे हैं। चारों ओर आप ही की कथा हो रही है, आप ही की गाथा गाई जा रही है। हे दशरथ नंदन, हे दशरथ नंदन, अब हमको कभी भी भूल न जाना। हमारे गुनाहों को, हमारे अपराधों को पल भर में क्षमा कर दिया आपने। हे राम, बड़ी देर से बहुत इंतजार करवाया आपने। आगे सुने आप, बहुत प्यारी रचना। हे राम, आज हम खुशी से पागल हो रहे हैं। आपका भवन बनते देख फूले नहीं समा रहे हैं। आपके कदमों में सभी के सर झुके हुए हैं। राजा हो या रंक, सभी हर्षाए हुए हैं। अब हमसे समय काटा नहीं जाता। अब हमसे समय काटा नहीं जाता पहले की तरह। अब कहीं गुम न हो जाना। हे राम, हे राम, हम सब बारे अपराधों को क्षमा करना। आगे सुने आप। हे धनुषधारी,
हे धनुषधारी, हे अवतारी, आपको हमने भुला दिया था। हमने माँ सीता, भ्राता लक्ष्मण, हनुमान को भी बिसार दिया था। हम बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, अपने गुनाहों को भुगत रहे हैं। अब अपना हाथ हमारे सर पे रख देना, सब कभी हमें रुला नहीं देना। हे राम, बहुत इंतजार करवाया आपने, अब हम कभी नहीं भूलेंगे, सदा याद रखेंगे। आपका मानस को हमने समझा नहीं, अब आप ही हमको समझाना। हे राम, हम पे दया करना। हे प्रभु, हम पे कृपा करना। अब सुनिए आप, बहुत प्यारी रचना है। हे अवतारी, आप जल्दी आएं। हे अवतारी, आप जल्दी आएं। अयोध्या आपके बिना सूनी पड़ी थी। सरयू का तट खाली खाली सा हो गया था। आज चारों ओर खुशी ही खुशी है। सभी दिवाली मना रहे हैं, सभी दीप जला रहे हैं। चारों तरफ जगमग जगमग उजाले हो रहे हैं। यहाँ आपने जन्म लिया था, यहाँ ही बालपन में खेले कूदे थे। ये ही आपकी पावन नगरी है। गोपाल की अरदास सुन लेना, गोपाल की अरदास सुन लेना। सारी सृष्टि के दुखों को हरने वाले राम, हमारे बहते आंसुओं की कसम, अब हमको कभी भी छोड़ के न जाना, न जाना, न जाना। हे दशरथ नंदन, हे दशरथ नंदन, हे रघुनंदन, अब हमको कभी भी यूं छोड़ न जाना, न जाना। हे राम, बड़ी देर से बहुत इंतजार करवाया आपने। हमसे क्या खता हुई जो इतने लंबे समय बाद सुध ली आपने। हे राम, बड़ी देर से बहुत इंतजार करवाया आपने। बोलो राजा राम की जय। दोस्तों, आज का दिन मैं कहता हूँ कि 7 दीपावलियों से भी कमज़ोर है, यूँ मान के चलो। आज तो अब मन में शब्द नहीं जो मैं आपको सुनाऊं कि इससे बड़ी और क्या खुशी हो सकती है। भगवान श्री राम, उनका मंदिर उनकी जगह ही जहाँ था वहीं बनेगा, और आने वाले इतिहास गवाही देंगे इस चीज़ की, आने वाली पीढ़ी देखेगी इस चीज़ की कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अयोध्या लौट आए हैं, अयोध्या लौट आए हैं। आप घर बैठे आज भगवान श्री राम का वहाँ का जो भी कार्यक्रम है, उत्सव है, वो लोग धन्य है जो वहाँ आज उपस्थित होकर के अपने आँखों से ये देख रहे हैं। और हम तो प्रभु को यहाँ बैठे याद कर रहे हैं, क्योंकि हम जा नहीं सकते। हे प्रभु, हमें क्षमा करना, हमारे सारे अपराधों को समाप्त करना, और हम सबको लंबी आयु और निरोग करना। दोस्तों, जहाँ तक मेरा आत्मविश्वास है
और मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो ये कहता है कि आज भगवान श्री राम का मंदिर की पहली ईंट रखी जाएगी। मैं समझता ही नहीं, मैं पूर्ण यकीन से कहता हूँ कि आज के बाद यानी कि कल से कोरोना 10-15 दिन के अंदर भारत देश से विदा ले लेगा। जहाँ राम का मंदिर बन रहा है वहाँ कोरोना नहीं ठहर सकता। अब वो अपने बोरिया बिस्तर समेटने में लगा है। और अब देखो, जिसने डेरा बना लिया तो उसको जाने में 10-5 दिन तो लगेंगे। खैर, इतनी मोहलत हम दे देते हैं उसको। ये आप पक्का मालूम रखना, दिमाग में बिठा लेना कि अब आज से उसकी विदाई शुरू हो गई और आपको कहीं डरने की ज़रूरत नहीं, कहीं भी घबराने की ज़रूरत नहीं। आपका बाल भी बांका टेढ़ा नहीं होगा। आप प्रभु श्री राम को याद कीजिए। कोरोना फोरोना सब भागते नजर आएंगे। बोलो श्री राम की जय, राजा राम की जय, माँ जानकी की जय। और मेरे आराध्य देव श्री हनुमान जी महाराज, उनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ कि सारी संसार के ऊपर हे हनुमान जी महाराज, आप अपनी कृपा दृष्टि बरसाओ। इस वक्त आपकी कृपा की हमें बहुत आवश्यकता है। हम बहुत दुख पा गए और पा रहे हैं। अब हमारे कष्टों को खत्म कर दो। बोलो श्री राम की जय।